नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, धोरण 7 चैप्टर 8 दोहा अष्टक, जिसके रचयिता है कबीर, तुलसीदास, रहीम। तो चलो इस काव्य को हम समझेंगे। दोहे हिंदी भाषा साहित्य की अनमोल नीति है। दोहे व्यवहारिक दृष्टांतों के माध्यम से सरल सहज रूप में जीवन, लोक व्यवहार, गुण, स्वभाव, नीति, रीति आदि से परिचित कराते हैं। प्रस्तुत इकाई में कबीर, तुलसीदास और रहीम के चुने गए ऐसे दोहे संकलित हैं। तो कबीर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करें। कबीर ये 15वीं शताब्दी के कवि हैं। ये बड़े संत थे। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों को उनकी गलतियों के लिए फटकारा है और दोनों को हिल मिलकर रहने का उपदेश दिया है। तुलसीदास ये 16वीं शताब्दी के प्रसिद्ध राम भक्त कवि हैं। इन्होंने रामचरितमानस नामक प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा है। रहीम इनका पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना। ये बड़े उदार और अनुभवी थे। हिंदी में इन्होंने बहुत ही सुंदर दोहे लिखे हैं। तो चलो काव्य का अर्थ हम प्राप्त करेंगे। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल को लागे अति दूर। तो इसका अर्थ होता है कि बड़ा होने से ही किसी का महत्व नहीं बढ़ जाता। खजूर का पेड़ बहुत बड़ा है, पर उसके बड़े होने से क्या लाभ? उसमें मुफासिर को छाया नहीं मिलती, मतलब कि मुसाफिर को छाया नहीं मिलती, और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगे रहते हैं। इसके कारण क्या होता है, फल प्राप्त जल्दी कोई नहीं कर पाता। तो वैसा वृक्ष किस काम का? ऐसा कोई बड़ा व्यक्ति हो जो नाम का हो, कोई काम का नहीं, तो वो व्यक्ति भी हमारे काम का नहीं है। साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ सौभाग्य, सार सार को गही रहे, थोथा दे उदाई। तो साधु के बारे में कहा है, तो साधु मतलब के सज्जन पुरुष सूप जैसे स्वभाव वाला होना चाहिए। सूप अच्छे अनाज को अपने अंदर रख लेता है और कचरे को बाहर फेंक देता है। उसी तरह साधु पुरुष को तत्व की बातें ग्रहण कर व्यर्थ की बातें छोड़ देनी चाहिए। तो वैसे ही साधु संत होने चाहिए। सूप जैसे, सूप क्या करता है, अच्छे अनाज को अंदर रखता है और कचरे को बाहर। वैसे साधु संत का भी काम यही है कि हर व्यक्ति में अच्छे गुणों का समावेश करें और खराब गुणों को बाहर निकाल दें। माखी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रेहो लिपटाए, हाथ मले और सिर धुने, लालच बुरी बलाए। तो मक्खी गुड़ खाने के लिए गुड़ पर बैठती है और उसमें फंस जाती है। उसके पंख गुड़ में चिपक जाते हैं। फिर वह कितना भी पछताती है और हाथ मलती रहती है, उससे छुटकारा नहीं मिलता। सचमुच लालच बहुत बुरी चीज़ है। तो हमें लालच नहीं करनी चाहिए, वरना मक्खी जैसी हालत हमारी हो जाएगी। अब तुलसीदास के पद हम देखेंगे। तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हिल मिल चालिए, नदी नाव संजोग। तो तुलसीदास कह रहे हैं कि इस संसार में तरह तरह के लोग हैं, विविध प्रकार के। हमें सबके साथ हिल मिल कर रहना चाहिए, जैसे नदी और नाव का संयोग रहता है। उसके बाद है, तुलसी हाय गरीब की, कबू न खाली जाए, मुए ढोर के चार से, लोह भस्म हो जाए। तो तुलसीदास कहते हैं कि गरीब की हाय बदुआ कभी निष्फल नहीं होती। मरे हुए जानवर के चमड़े से बनी धूकनी से लोहा राख हो जाता है। फिर गरीब तो जीवित व्यक्ति है, उसकी हाय कैसे निष्फल जा सकती है?
उसके बाद रहीम के दोहे हम देखेंगे। रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। तो रहीम क्या कहते हैं कि प्रेम के धागे को खींचकर मतलब झटक से मत तोड़ डालो। यह एक बार टूट जाने पर फिर जुड़ता नहीं, और जुड़ भी जाता है तो उसमें गांठ पड़ जाती है। प्रेम पहले जैसी मिठास नहीं रहती, इसलिए प्रेम में कभी धोखा या अविश्वास नहीं होना चाहिए। तरुवल फल नहीं खाता, सरवर पिय न पानी, कहीं रहीम पर काज हित, संपत्ति संचित सुजानी। तो रहीम जी कहते हैं कि पेड़ फल खुद नहीं खाते, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता, इसी तरह सज्जनों का भला करने के लिए या सज्जन दूसरों का भला करने के लिए क्या करते हैं, अपनी संपत्ति संग्रह नहीं करते बल्कि उस संपत्ति को दूसरों के लिए काम में लाते हैं। रहीमन देखित बड़ेन को, लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई, कहाँ करे तलवारी। तो रहीमन कहते हैं कि बड़े लोगों को देखकर, बड़े लोगों से प्रभावित होकर छोटे लोगों की उपेक्षा मत करो। जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं आती। इसलिए हर व्यक्ति का हर जगह पे योग्य स्थान है, किसी का स्थान देके किसी की अवगणना नहीं करनी है। तो यहाँ पे हमारे काव्य खत्म होता है। तो यहाँ पे हमारे सारे चैप्टर भी खत्म हो गए। इसके बाद हमारे पुनरावर्तन 2 जो नए वीडियो में हम देखेंगे। तब तक सबको बाय बाय।